नमस्कार। आजकल रामचरितमानस के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और इसी संदर्भ में रामचरितमानस के ऊपर अपने अल्प ज्ञान से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रामचरितमानस क्या है? इसका संक्षिप्त उत्तर है 4 वेद पुराण अष्टदस्त्र 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अर्थात चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र तथा शेष जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संभव ग्रंथ हो सकते हैं, उन सभी का रस अर्थात निचोड़ रामचरितमानस है। रामचरितमानस वर्तमान में सभी सिद्धांतों का, सर्वमान्य सिद्धांतों का उपदेश है। तुलसीदास जी ने वेदों, उपनिषदों, पुराणों और उपलब्ध सभी ग्रंथों का आश्रय लेकर रामचरितमानस की रचना की। हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व भर के साहित्य में इसका स्थान निराला है। श्री रामचरितमानस काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के लिए समान उपयोगी, सभी तत्वों के अत्यंत सरल, सभी रसों को आस्वादन कराने वाला काव्य कलापूर्ण तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, पारिवारिक जीवन, पतिव्रत धर्म, मानव धर्म, मातृधर्म के साथ भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध और युवा सबके रोचक तथा ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला दूसरा ग्रंथ आज तक नहीं लिखा गया है। यही कारण है कि हिंदी भाषा में ही नहीं, संसार की किसी भी भाषा में बड़े चाव से धनी अथवा निर्धन, शिक्षित अथवा अशिक्षित, गृहस्थ अथवा सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित ही किसी और ग्रंथ से हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कविता के उस उद्देश्य को प्रस्फुटित किया है जिसका उद्देश्य लोक मंगल है और विपरीत परिस्थिति को कैसे तप में परिमार्जित किया जा सकता है को आलोकित किया गया है। भाव भक्ति के साथ कर्म का संगम होने पर विद्या और ज्ञान स्वयं आने लगते हैं। तुलसी के राम में सब रमते हैं। वे नैतिकता, मानवता, कर्म, त्याग द्वारा लोक मंगल की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सुदृढ़ कीर्ति स्तंभ है, जिसके कारण वे संसार में श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। मानस का कथा शिल्प, काव्य रूप, अलंकार, संयोजना, छंद नियोजना और उसका प्रयोगात्मक सौंदर्य, लोक संस्कृति तथा जीवन मूल्यों का मनोवैज्ञानिक पक्ष अपने श्रेष्ठतम रूप में है। रामचरितमानस से हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना, भाइयों से प्रेम करना, गुरु का आदर करना, अपनों से छोटों से प्रेम करना और सम्मान देना, एक पतिव्रत धर्म का पालन करना, पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना, राजधर्म और कर्तव्य का पालन करना बतलाता है। यह केवल श्री राम की कथा नहीं है। यद्यपि रामचरितमानस में श्री राम की कथा का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है, तथापि यह ग्रंथ कथा के विभिन्न आयामों को विस्तार से दर्शाता है। भगवान राम के जन्म से पूर्व भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह का विस्तृत वर्णन किया गया है। ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख है जिनका श्री राम की कथा से सीधा संबंध नहीं है, जैसे भगवान विष्णु द्वारा अयोध्या में भगवान राम के रूप में जन्म लेने की पृष्ठभूमि में स्थित विभिन्न कारण। राम जानकी विवाह की कथा में राम एवं लक्ष्मण के संबंधों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया गया है। राम भरत मिलाप की कथा भरत के चरित्र को उजागर करती है तथा उसी पर ध्यान केंद्रित करती है। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने हनुमान जी एवं भगवान राम के प्रति उनके प्रेम से हमें अवगत कराया है। लंका नरेश रावण की स्वर्ण नगरी की भव्यता का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों के चरित्र को इतनी विलक्षणता से चित्रित किया है कि हम सहज रूप से उनके संबंध हमारे आसपास के व्यक्तित्वों से जोड़ने लगते हैं।
जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर सीता माता के साथ अयोध्या वापस आते हैं तथा रामराज की स्थापना करते हैं, वहीं रामचरितमानस की कथा समाप्त होती है। मेरे लिए संपूर्ण रामचरितमानस का सर्वाधिक मनमोहक भाग वही है, रामराज का उल्लेख। यह उस आदर्श राज की कल्पना है जब सृष्टि के प्रत्येक तत्व का अन्य तत्वों से पूर्ण सामंजस्य होता है। अपने सुंदर दोहों व छंदों द्वारा उन्होंने रामराज का अप्रतिम संकल्पना दी है, जिसके अनुसार यदि प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म एवं वर्ण के अनुसार कीर्ति करे तब यह संपूर्ण विश्व भय, रोगों एवं दुखों से मुक्त हो जाएगा। मेरे अनुमान से रामराज की संकल्पना पर एक स्वतंत्र एवं विस्तृत संस्करण लिखा जाना चाहिए। रामचरितमानस में अनेक मिथकों का खंडन किया गया है। हमने अनेक सूत्रों द्वारा रामायण की कथाओं को सुना तथा देखा है, जिसे रामायण के पात्रों का जैसा चरित्र उचित जान पड़ा उसने उसका वैसा वर्णन किया है। इसके कारण पाठकों एवं दर्शकों के मन मस्तिष्क में अनेक मिथकों ने जन्म लिया है। मैं भी उनसे अछूता नहीं था, किंतु जब मैंने रामचरितमानस का मूल ग्रंथ पढ़ा, मेरे मस्तिष्क में घर कर बैठे अनेक मिथकों का खंडन हो गया। रामचरितमानस के अरण्यकांड में जहाँ से सीता माता का अपहरण किया गया था, वहाँ लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लक्ष्मण केवल आसपास के वृक्षों से निवेदन करते हैं कि वे उनकी अनुपस्थिति में सीता माता का ध्यान रखें। लक्ष्मण रेखा के विषय में लंका कांड में मंदोदरी ने केवल सरसरी रूप से उल्लेख किया है, जब वे रावण को उलाहना देते हुए कहती हैं कि आपने लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन किया गया है, तब राम का सामना कैसे करोगे। लक्ष्मण रेखा शत्रुओं अथवा अवांछित तत्वों द्वारा न लांघने के लिए खींची गई थी, न कि सीता माता के लिए। रामचरितमानस के इस संस्करण में सीता माता की अयोध्या से निष्कासन की कोई कथा नहीं है। राम द्वारा सरयू नदी में समाथ लेने का भी कोई उल्लेख नहीं है। जब राजा दशरथ की तीनों रानियां राम से भेंट करने वन में जाती हैं, तब उन्हें देखकर राम को यह कदापि ज्ञात नहीं होता कि पिता दशरथ का निधन हो गया है। विधवा जैसे शब्दों का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। उन्हें सदा रानी अथवा माता से संबोधित किया गया है। भारतीय ग्रंथों को संवादों तथा वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। रामचरितमानस में भी श्री राम की कथा शिव एवं पार्वती के मध्य तथा काक भुसुंडी एवं गरुड़ के मध्य संवादों के रूप में रचित है। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं भी यदा कदा अपनी उपस्थिति दर्शा देते हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न आश्रमों में ऋषियों एवं उनके शिष्यों के मध्य हुए संवाद भी हैं। राम लक्ष्मण एवं सीता के पंचवटी आश्रम काल में राम एवं लक्ष्मण के मध्य दार्शनिक विषयों पर भी संवाद होते थे, जैसे माया क्या है। जब राम एवं लक्ष्मण किष्किंधा में वर्षा ऋतु के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो राम को स्वयं से संवाद साधते हुए ऋतुओं की तुलना शासन काल से करते दर्शा गया है। रामचरितमानस के अंतिम चरण में काकभुसुंडी का एक दीर्घ प्रवचन है, जिसमें कथा को समाप्त करते हुए पाठकों को शिक्षा पर संदेश देते हैं। रामचरितमानस की भाषा में भारतीय संस्कृति का सत्व समाया हुआ है। उसमें भारतीय संस्कृति की सूक्ष्मताएं सन्निहित है। जैसे जब नाविक केवट भगवान राम सीता माता एवं लक्ष्मण को अपनी नौका में बिठाकर गंगा पार कराते हैं, तब सीता माता केवट को अपनी अंगूठी देकर उसके श्रम का भुगतान करने का प्रयास करती हैं। केवट यह कहकर अंगूठी लेने से मना कर देते हैं, मैं भी केवट तुम भी केवट, कैसी लूँ तेरी उतराई। केवट कहते हैं कि हे राम, जिस प्रकार मैं गंगा पार कराता हूँ, आप भवसागर पार कराते हैं। एक केवट दूसरे केवट से भुगतान कैसे ले सकता है। राम अवतार की कथा एक मुखावरण है, जिसके द्वारा मानव चरित्र का गहन समझ को पाठक तक पहुँचाया गया है। प्रत्येक पाठक इसे अपने दृष्टिकोण से पठन करता है। यही भारतीय ग्रंथों का वैशिष्ट्य भी है। आप उन्हें अनेक दृष्टिकोणों से पठन कर सकते हैं तथा समझ सकते हैं। एक दृष्टि ऐसा भी है जो उस पर कदापि लागू नहीं होता है, वह है ओछापन। कुछ लोग रामचरितमानस को पढ़े बिना उस पर अपना अनर्गल बयान दे देते हैं, जो मन को कष्ट पहुंचाता है और इन्हें किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। रामायण को जिस प्रकार लिखा गया है अथवा कहा गया है, उसे वैसे ही पठन करना तथा
अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालना महत्वपूर्ण है। इसलिए मूल ग्रंथ का पठन आवश्यक होता है, जो बिना किसी पक्षपात एवं निर्णय के घटनाओं को अपने मूल रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। वैसे तो मनीषी विद्वानों, अमर साहित्यकारों, दार्शनिकों और वैचारिकों ने अनेक सुंदर ग्रंथों की रचना की। ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की अनेक जीवनोपयोगी पुस्तकें उपलब्ध है, परंतु इन सभी में से मुझे रामचरितमानस ही सबसे अधिक प्रिय पुस्तक है। मुझे ही क्यों, यह पुस्तक तो संपूर्ण हिंदू समाज के गले की हार है। निर्धन की झोपड़ी से लेकर धनवानों के राजप्रसादों तक यह अमर ग्रंथ समान श्रद्धा और भक्ति का अधिकारी है। यह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के लिए आदर्श है। यह व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने वाला, पारिवारिक आदर्श की स्थापना करने वाला, समाज के मंगलमय स्वरूप को निर्देश करने वाला तथा राष्ट्र की आत्मा को आलोकित करने वाला अनुपम ग्रंथ है। यह रामचरितमानस हिंदी के अमर कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की महान कृति है। यह हमारे हिंदी ही नहीं, विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम रचना कही जा सकती है। इसमें भगवान रामचंद्र जी की पावन गाथा अंकित है। जय रामचरितमानस, जय तुलसी।